नमस्कार इंदौर, अब है न्यूज 5 जनवरी बुधवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया। केंद्रीय मंत्री को इंदौर लेकर आया प्लेन उन्हें छोड़ने के बाद वापस उड़ान भरते समय इंजन में खराबी आने से डगमगाने लगा। पायलट ने इसकी जानकारी इंदौर एयरपोर्ट पर दी। इसके बाद प्लेन की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भाजपा के सांसद व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक मंगलवार शाम दिल्ली से इंदौर आए थे। इसके बाद प्लेन को दिल्ली लौटना था। प्लेन ने शाम 6:40 पर इंदौर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। करीब 92 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक विमान के इंजन में खराबी आ गई। प्लेन झटके लेकर झगमगाने लगा। पायलट ने इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देते हुए लैंडिंग की परमिशन मांगी। एटीसी ने परमिशन देते हुए एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित करते हुए फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस को भी जानकारी दी। शाम करीब 7:19 पर पायलट ने प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग करवाई। नार्को हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक गोदाम में छापा मारकर 270 बोरों में भरकर रखी 16,200 किलो भांग जब्त की। जब्त भांग की कीमत 50 लाख रुपए है। पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा नगर और सुदामा नगर के पास गोदाम में भारी मात्रा में भांग एकत्र करने की जानकारी मिली थी। इस भांग को आसपास के जिलों में सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस ने अनिल साहू, शिव चौहान, शिवम अलूने, प्रेम पांडे और ड्राइवर कमल परमार को गिरफ्तार किया है। मौके से ऑटो रिक्शा भी जब्त की गई है। जानकारी अवैध रूप से भांग का भंडारण की मिली थी वैशाली नगर क्षेत्र में, जिस संबंध में जो है क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा वहां पे रेड कार्रवाई की गई और वहां से 5 व्यक्तियों को 270 बोरी भांग, जिसमें करीब 16,200 किलो जो है भांग थी। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इसको जो है जब्त किया गया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। मालवा मील चौराहा से नगर निगम की टीम ने 230 सब्जी वालों को हटा दिया। इन व्यापारियों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था। इसके चलते बुधवार सुबह मालवा मील चौराहा पर अवैध सब्जी मंडी को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। दुकानदार इतने गुस्से में थे कि उन्होंने टीम को मारने के लिए हथियार तक निकाल लिए। हालांकि इस दौरान अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह मौजूद थे। उन्होंने जेसीबी की मदद से शेड को जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, 120 सब्जी विक्रेताओं को नजदीक के ब्रिज के पास स्थानांतरित कर दिया गया। बहुत सुंदर रोड बना हुआ है, बहुत सुंदर चौराहा भी बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर अवैध सब्जी मंडी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। इसको शिफ्ट करने के निर्देश माननीय आयुक्त महोदया ने मुझे दिए थे। उसी संदर्भ में कई दिनों से इनको समझाइश बुझाइश दी जा रही थी और इनको शिफ्ट करने की कार्रवाई आज की गई है। ये ब्रिज के नीचे हम लोगों ने समतलीकरण की प्लाटिंग की है और वहाँ इनको शिफ्ट किया है, सबको जगह दी है। 120 लोग थे, 120 लोगों को वहाँ पर जगह दी गई है। और इसके अलावा सड़क पर ये लोग सब्जी की दुकानें लगाते थे, ठेले लगाते थे, फुटपाथ पर लगाते थे, वो सबको क्लियर कराया गया है। ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का घेराव किया। काफी देर तक चले प्रदर्शन में पदाधिकारियों ने साफ किया कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी तो विद्यार्थियों के संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में ओपन बुक या ऑनलाइन पैटर्न पर परीक्षाएं करानी चाहिए। एनएसयूआई द्वारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ना करवाते हुए इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाई जा रही है, इतनी बुरी स्थिति में जब पूरे शहर में और पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसी के विरोध में आज एनएसयूआई और एनएसयूआई के साथ में छात्र काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए और कुलपति महोदया को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि एग्ज़ाम या तो ऑनलाइन मोड पे करवाई जाए या तो फिर ओपन बुक एग्ज़ाम करवाई। एरोड्रम थाने के ओम विहार कॉलोनी में रहने वाले बंगाली कारीगरों ने जमकर शराब पी फिर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। कॉलोनी वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 5 लोगों को अंदर कर दिया। दरअसल ये बंगाली कारीगर कॉलोनी में ही रहते हैं और आए दिन शराब पीकर हंगामा करते हैं। टीआई तक को कॉलोनी वालों ने हंगामा करने की सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देख कारीगरों ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और पुलिस कर्मियों से आईडी मांगी। ऐसे में थाने से पुलिस बल बुलाया गया और कारीगरों को हिरासत में लिया गया। ये शराब के नशे में थे और हंगामा कर रहे थे।
थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि पांचों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया गया। उनको समझाया कि ये सब न्यूसेंस कर रहे हो, हमारे पास सूचना आई है, थाने से फ़ोन आया है, आप ये सब बंद करो। उसी बीच में उन लोगों ने नीचे गेट में लॉक लगा दिया और उसको रोक लिया। उससे आईडी पूछने लगे और इसी बात को लेकर उनके बीच में कुछ अभद्रता की गई। विपिन राठौर द्वारा थाने पर सूचना दी गई। थाने से अधिकारी जो रात्रि गश्त में थे वो लोग मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा उसको ताला खुलवाकर बाहर निकाला गया। और मौके पर जो लोग ये इस टाइप के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, ऐसे 5 बंगाली समाज के लोग जो सराफे में ये कारीगर का काम करते हैं, इनको गिरफ्तार कर कल 3 तारीख को इनको न्यायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा इनको सबको जेल अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बाणगंगा पुलिस ने एक घर में लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले 5 आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में कई लिस्टेड बदमाश हैं। दरअसल सोनू और सोनिया, विनय मठोलिया, राजेश सोनवानी, विकास कुशवाहा, वीरू अहिरवाल मंझे हुए बदमाश हैं। ये लोग बाणगंगा इलाके के एक घर में लूट की वारदात की योजना बना रहे थे। इस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और इन्हें मोटा माल मिलने की उम्मीद थी। ऐसे में आरोपियों को दबोचकर पूछताछ की गई। इनके पास से पिस्टल, चाकू, रॉड मिली है। आरोपी बदमाश हैं और जेल में मुलाकात के बाद इन्होंने वारदात करना तय किया था। 5 बदमाश थे, इनके पास से एक पिस्टल, छुरे, फालिया और लोहे की रॉड वगैरह जब्त की गई हैं। ये आरोपी जो थे ये रफेली भागीरथपुर में पड़ता है, वहाँ पे एक किसी मकान में शादी थी और वहाँ पे ये डकैती डालने की योजना बना रहे थे। और बदमाशों की बातचीत से अनुमान था कि उस घर में ये 4-5 लाख रुपए कैश और कुछ जेवर लूटने की योजना बना रहे थे। इसके संबंध में जांच की जा रही है अभी कि इनके कहाँ से लेके आए थे, इनके जो भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं वगैरह हैं और इनका जो पुराना बैकग्राउंड है उसको खंगाला जा रहा है। इसमें जो बदमाश है सोनू सोनिया, ये क्षेत्र का निगरानी बदमाश भी हैं, तो इसके पूर्व साथी दारान और इनकी जानकारी निकाल कर संबंध में जाँच की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक करने के लिए शहर के 19 चौराहों पर रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ अभियान का शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने किया। विजयनगर चौराहे पर शुभारंभ करने के बाद सांसद और निगम आयुक्त ने रेड लाइट पर इंजन बंद करने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद सरोज चौहान, अपर आयुक्त संदीप सोनी, अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा, डॉक्टर भंडारी और अग्रवाल महासभा के पदाधिकारी, एनजीओ और संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर सभी शहर के लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, बेसिकली हम लोग 3-4 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। जो पहला महत्वपूर्ण फ्रंट है कि जितना भी इंडस्ट्रियल एमिशन होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जहां कोयले से बॉयलर्स चलते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने अपने बॉयलर्स को शिफ्ट कराने, नया पाइपलाइन डालने के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ऐसी कुल मिला के पूरे अपने पास 163 इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी प्रकार से लोडिंग व्हीकल्स, ई व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। अपने यहाँ जो रेस्टोरेंट और होटल्स कोल से चलते थे, उन्होंने भी अपने ऑल्टरनेटिव्स तलाश किए हैं। इसी तरीके से सिटीजन्स पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए ये मुहिम शुरू की गई है, जिसमें हम लोग ये देखें कि रेड लाइट पे जो वाहन खड़े होते हैं, जब रुकते हैं, तो उस समय इंजन अगर चालू रहता है तो जो प्रदूषण होता है उसको भी नियंत्रित करने के लिए स्कूल्स के माध्यम से, विभिन्न एनजीओज़ के माध्यम से, विभिन्न मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये एक मुहिम चालू की गई है। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम ने जान दे दी। एरोड्रम थाना क्षेत्र के बांगड़दा रोड स्थित रूपनगर में रहने वाली दिव्यांशी पिता गोविंद मालवीय घर में मृत मिली। घटना के वक्त परिजन बाहर गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोई भी नहीं था, दोनों बच्चे थे और एक भाई की बालिका थी, बाकी कोई भी नहीं थे। खेल रही थी वो गुड़िया, खेलते खेलते। डिप्रेशन वगैरह क्या नाम था? दिव्यांशी मालवी नाम था उसका। क्या करती थी बच्ची? पढ़ाई करती थी, 6ठी पढ़ रही थी। क्या हुई घटना के किसी से बच्ची का विवाद? किसी से विवाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या वजह रही? डांट वाट? ना तो मम्मी ने डांटा, ना मैंने डांटा उसको, ना उसकी दादी ने बोला, ना वो छोटे वाले बच्चों ने किसी ने कुछ बोला उसको। तो क्या अचानक क्या उसके मन में? अचानक पता नहीं क्या मन में आया सर, हमको अभी तक भी पता नहीं लगा है कि क्या मन में आया है। कल दिन में 4 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई अस्पताल से कि बच्चे ने फांसी लगा ली, जिसका शव यहाँ रखा गया है। पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी। 2 दिन पहले पाटनीपुरा स्थित गली नंबर 2 में अवैध तरीके से एलपीजी की रिफिलिंग करने पर खाद्य विभाग और एमआईजी पुलिस टीम ने छापा मारा था। मौके से 47 किलो के 14 बड़े सिलेंडर, 14 किलो के 7 सिलेंडर, 3 किलो के 23 सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए थे। यहाँ से अकील अंसारी नामक युवक को पकड़ा गया था।
मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने आरोपी अंसारी पर MIG थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस प्रकरण दर्ज कर अवैध रिफिलिंग में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी कर रही है। कल शाम को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कलेक्टर कार्यालय जिला इंदौर से थाने पर आकर लेखी आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से अकील अंसारी पिता सलीम अंसारी मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स पाटलिपुरा के विरुद्ध 3/7 PC एक्ट M 420 का मुकदमा कायम किया। क्या किस तरह की धोखाधड़ी की? अकील अंसारी जो आरोपी है इसमें, उसके पास से अनाधिकृत रूप से उसने क्रय किए हैं सिलेंडर्स और घरेलू सिलेंडर, व्यावसायिक सिलेंडर, गैस सिलेंडर उसके अधिपत्य में पाए गए, जो प्रथम दृष्टया है इसी एक्ट का M 420 का। DAVV में अब बगैर मास्क प्रवेश पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बगैर मास्क के आने वाले विद्यार्थियों का कोई काम नहीं किया जाएगा। दरअसल शहर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण कुलपति ने यह फैसला किया है। इसके मुताबिक विश्वविद्यालय में आने वाले कर्मचारी, विद्यार्थी और हर आगंतुक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर मौके पर ही 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। थोड़ी सी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को फिर से मजबूत किया जाएगा। मैं मानती हूँ थोड़ी सी ढील आ गई थी, लेकिन क्योंकि फिर से ये ओमिक्रॉन के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए हम लोगों को थोड़ा कठिन स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हो सकता है स्पॉट फाइन भी लगाना पड़े, और हम लोग सोचेंगे कि जो लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे उन बच्चों को उनका कोई भी काम नहीं किया जाएगा। पहले मास्क लगाएं तभी काम करें, और इसी तरह से जो लोग कर्मचारी भी अगर घूमते दिखे तो उन पर फाइन लगाया जाए। क्या मैम, जो बच्चे यहाँ आते हैं जिनके पास मास्क नहीं होते उन्हें भी मास्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी? हाँ, ये भी कर लेंगे, क्योंकि अचानक कहाँ से लाएंगे, तो ये वाले भी हम उनके जो अपने से छोटे जो मास्क मिलते हैं डिस्पोजेबल यूज एंड थ्रो वाले, वो वाले मास्क हम मंगा के रखेंगे। एरोड्रम थाने के लिस्टेड बदमाश को पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। पूर्व में उस पर जिला बदर की कार्रवाई भी की थी, लेकिन वह शहर में भी घूम रहा था। कुछ दिनों पहले आरोपी राहुल और कान्हा पर गुंडा विरोधी अभियान के तहत जिला बदर की कार्रवाई की थी। मुखबिर ने सूचना दी कि बदमाश राहुल और कान्हा छोटा बांगड़दा क्षेत्र में लोगों को चाकू की नोक पर धमका रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। आरोपी आदतन बदमाश है और उस पर विभिन्न थानों में 13 प्रकरण दर्ज हैं। ये नेशनल पब्लिक स्कूल छोटा बगड़दा के पास का रहने वाला है, और ये कल चाकू लेके जो कासम बावड़ी है छोटा बगड़दा क्षेत्र में, वहां पर लोगों को चमका रहा था। वह स्टाफ मौके पर पहुंचा, उसको चाकू सहित गिरफ्तार किया, और चूंकि इसका जिला बदर 6 माह के लिए प्रभावशील है और फरवरी माह में इसका जिला बदर समाप्त होगा, इसके पहले ही क्षेत्र में घूमता हुआ पाया गया था, इसलिए इसके विरुद्ध में 25 आर्म्स एक्ट के तहत तथा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत इसको गिरफ्तार किया गया। चंदन नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बांक में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक युवक गंभीर घायल हो गया। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। ग्राम बांक के सरपंच सोहराब पटेल पंचायत भवन पहुंचे तो कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसमें गब्बर नामक युवक घायल हो गया। हमला करने वालों में जाकिर, इमरान, शादाब पटेल और अन्य लोग शामिल हैं। दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। विवाद ये था कि सुबह ग्राम पंचायत वहाँ के सचिव कल चार्ज हुआ सरपंचों को, वापस जो पूर्व सरपंच थे उनको चार्ज हो गया पंचायत में। अब जो सरपंच वर्तमान में उसी का चार्ज हुआ है ना। अब ये ग्राम पंचायत वहाँ के कुछ 2-3 पंच लेके और कुछ भूमाफियाओं के जो गुंडे हैं, जो दिन भर ब्लैकमेलिंग का काम है इनका, लोगों की शिकायत करते हैं और पैसे हटने का काम है। दिन भर वो गुंडागर्दी वहाँ पे करते हैं, और बोले हम पंचायत में बैठेंगे आज, बोले हमारा वो बहुमत है और हम पंचायत में बैठेंगे। अरे बहुमत तो खत्म हो गया सब पंचायतों का, तो जिसको चार्ज मिला वो बैठेगा और करेगा काम जिनको करना है। वर्तमान में पूर्व सरपंचों को चार्ज हुआ है, सचिव और सरपंच दोनों जो पहले था ऑलरेडी उन्हीं को चार्ज हुआ है। अब ये बोले हम बैठेंगे पंचायत में, तो पंचायत में आप बैठोगे तो तरीका काम हो तो बैठो, आप करो। और सुबह से दादागिरी करने के 10-15 लोग ये निकले वहाँ से ग्रीन पार्क कॉलोनी से, और ये जाकिर और वो क्या नाम इमरान और शादाब पटेल है कि वो हमारे इधर के एक नकली नेता हो गए हैं। ये सब वहाँ नेतागिरी करते और वहाँ दादागिरी कर रहे, बोले पंचायत में आज बैठेंगे हम। तो इस टाइप से उन्होंने हमारे एक पंच से झगड़ा किया, उसके साथ मारा पीटी, उसका भाई बचाने गया, उसको चाकू मार दिया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।